भगवद गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद, जैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। पहला अध्याय का 10वां श्लोक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे पहला श्लोक दिख रहा होगा, पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसका 10वां श्लोक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी की स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा होगा, तो अगर आप इसे रेसाइट कर सकते हैं पीछे पीछे तो ट्राई कीजिएगा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वद्देशे तं बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वदमेषेतं बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1.10। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अपर्याप्तम अपरिमेय, तत् वह, अस्माकं हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित तु लेकिन, इदम ये सब, इतेषाम पांडु की, बलम शक्ति, भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षा। भावार्थ, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडु की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्णा। हरि प्रभु जी, आप ना यस प्रभु जी, वो श्लोका बोल के ना फिर डिवोटीज को रिसाइट करने को बोलिए। 3 बार आप बोलिए, फिर 2-3 प्रभु जी 2-3 माता जी रिसाइट कर लें, फिर आप अगला श्लोका को बोलिए। इस प्रकार से तो पहले वाला श्लोका रिसाइट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। ठीक है सर, ठीक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तिदमेषेतां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तिदमेषेतं बलं भीमाभिरक्षितम्। तो आप सब जिन सबको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा होगा, तो जिनकी भी इच्छा है वो श्लोक रेसिटेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। यस माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हम बोल सकते हैं? यस माता जी। यस माता जी। प्रभु जी जैसे जो हिंदी में दिया है उसको बोल सकते हैं, संस्कृत वाला बोले? मतलब श्लोक संस्कृत वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। यस। तो जैसे अप्रियम तम तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं, पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम
माता जी एक मिनट, माता जी आपको हरे कृष्णा। तो आप लोग को ना केवल श्लोका ही रिसाइट करना है, अनुवाद वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो स्पीकर ही पढ़ेगा। थैंक यू माता जी। यस, कोई और पढ़ना चाहेंगे प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपर्याप्तं तत् अस्माकं भीष्म अभिरक्षितं प्राप्तं तु इदम् एतेषां भीष्म अभिरक्षितम्। थैंक यू माता जी। कोई और पढ़िए, कोई और श्लोका रिसाइट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रभु जी, प्रणाम। कोई माता जी, मैंने प्रणाम। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं किंदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। कोई प्रभु जी रिसाइट करेंगे? कोई प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने प्रणाम माता जी। यस माता जी प्लीज कीजिए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो आप लोग को ना इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी स्पीकर है और जो सुनने वाले लोग भी हैं, तो उन लोग को क्या करना है, अगर आपके भगवत गीता में मान लीजिए कि 2 श्लोका हैं या 3 श्लोका हैं, तो पहले आप लोग लाइन हर श्लोका को 3 बार पढ़ लीजिए। एक सेकंड कितना हो रहा है। अरे ये तो हमें बना के ड्राई करके देखते हैं तो बाइक की एक बड़ी बाइक लिखकर जो कौन तो जितने भी स्पीकर लोग हैं और जितने भी ऑडियंस है सुनने वाले, तो आप लोग को ये हमेशा हर क्लास में ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर आज की क्लास में आपको 2 श्लोका मिला है या 3 श्लोका मिला है, तो पहले आप लोग हर एक श्लोका को 3 बार पढ़ लीजिए लाइन से, और उसके बाद फिर ऑडियंस को, भक्त लोगों को आप रिसाइट करने के लिए बोलिए। और कोई भक्त 10वां श्लोका रिसाइट कर लिया, फिर उसके लिए फिर अगला श्लोका खोल लीजिए। दूसरा भक्त 11वां श्लोका रिसाइट किया, फिर 10वां श्लोका, फिर तीसरा भक्त, फिर 11वां श्लोका दूसरा चौथा भक्त। ऐसे करके हर क्लास में कम से कम 4 से 5 माता जी लोग श्लोका रिसाइट करें और 4 से 5 प्रभु जी श्लोका रिसाइट करें। तो इस प्रकार से फिर आप लोग अपना आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अनुवाद पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य वगैरह पढ़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हरि प्रभु जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं श्लोका 11। भगवद गीता चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। श्लोक 1.11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भावन्तु सर्वैव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भावन्तः सर्वैव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भावन्त्यः सर्वैव हि। श्लोका 1.11। तो माता जी कोई प्रभु जी लोग रिसाइट कीजिए। प्रभु जी लोग रिसाइट नहीं किया था, 2-3 प्रभु जी रिसाइट कीजिए प्लीज।
जो लोग प्रभु जी लोग हैं वो लोग डिसाइड करिए प्लीज इस श्लोक का। आप लोगों को श्लोका पढ़ना है, आप लोगों को शांति से बने नहीं रहना, श्लोका आप लोगों को पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्लीज पढ़िए प्रभु जी, प्लीज श्लोका पढ़िए। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् अविश्रिता विश्वम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, और प्रणाम। और कोई प्रभु जी, और कोई? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अवस्थिता भीष्मा एव अभिरक्षन्तु भयन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। एक प्रभु जी और पढ़ लीजिए, एक कोई और प्रभु। अयनेषु च सर्वेषु यथा भगवत अविशिष्टा भीष्मः एवं अभिरक्षतु भवन्तः सर्वो एव हि। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू प्रभु। तो आप सबको घबराना नहीं है, अगर आप लोग इस श्लोका को थोड़ा टूट के भी रिसाइड कर पा रहे हैं, अच्छा से रिसाइड नहीं हो पा रहा है, कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रयास करेंगे। इसके एक एक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग रिसाइड करिए और घबराना नहीं बिल्कुल भी। यस हरि प्रभु, आप कंटिन्यू कर दीजिए आपका प्लीज। यस जी। श्लोका 1.10 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य बाय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शास्त्र सेनाएं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडु की सेना सीमित है क्योंकि उसकी सुरक्षा। हरि प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है और थोड़ा मोड चेंज करो, या स्पीकर में बोलिए या फिर फोन चेंज करिए या और कुछ भी चेंज करो, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। म्यूट था मैं। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है प्रभु। यस तात्पर्य बाय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शास्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडु की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक
भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा और यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो इसमें जैसे कि बताया गया है अपरियतम परियतम, तो इस शब्द को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो आचार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमारे आचार्य हैं चक्रवात पहाड़ और अन्य आचार्य जो बड़े आचार्य हैं, तो वो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपरिमेय मतलब वो बता रहे हैं कि अपरिमेय कैसे बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो इनसफिशिएंट है और अपरिचर है और परिमेय सफिशिएंट। तो दो शब्दों के बारे में काफी हाईलाइट किया गया, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय को क्या बता रहे हैं कि अपरिमेय। प्रभु जी दोबारा स्लो वॉइस हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है। तो अपरिमेय को बता रहे हैं कि वो अपरिचर है और इनसफिशिएंट है। वहीं परिमेय बता रहे हैं, परिमेय मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। तो इसमें ना दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसको समझें कि कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। पहले हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो आचार्य थे चक्रवर्ती पाद और हमारे जो अन्य बड़े आचार्य वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इनमें क्या है, कंपैरिजन किया गया है। श्लोक में जो दुर्योधन है वो कंपैरिजन करते हुए बता रहा है, दिखा रहा है कि प्रभु जी आपकी वॉइस बार स्लो हो जा रही है, वॉइस स्लो हो जा रही है प्रभु। आप ना फास्ट, यहाँ फास्ट है वॉइस, वही पे रखिए, हाई वॉल्यूम में रखिए, बार बार स्लो हो रही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो पांडवों में कि जो सबसे ज्यादा अगर बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा कोई बलशाली था तो वो तो युधिष्ठिर, और वो युधिष्ठिर को ऐसा सेनापति, ऐसा लीडर वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। साथ ही साथ वहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, तो उनको तो वो काउंट ही नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है, वहां से कौन है, भीम। जो दुर्योधन था वो मतलब बचपन से ही भीमसेन से क्या करता था, बहुत ईर्ष्यालु था, बहुत ईर्ष्या करता था, और उसने बचपन से ही कभी विष खिला के, कभी कुछ करके अन्य अन्य तरीके से भीम का वध करने का प्रयास किया, और जितनी बार भी उसने प्रयास किया वो प्रयास में विफल रहा। इसी के साथ साथ तो वो अन्य किसी को देख ही नहीं रहा था कि वो ऐसा बहुत ही भीष्म की टक्कर में कुछ है। वो किसको समझ रहा था कि जो भीम है बस वही है जो उसको चैलेंज कर सकता है, और वही है जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर किसी भी समय कभी भी उसकी मृत्यु होगी तो उसका एकमात्र कारण होगा भीम। साथ ही साथ उसे यह भी पता था कि जो हमारे भीष्म पिता हैं, भीष्म पिता का पांडवों के प्रति एक बहुत ही सुंदर प्रेम है। भीष्म पिता भले ही उसके साइड है, भले ही भीष्म पिता जो हैं उनकी तरफ खड़े हुए हैं, उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो पांडवों के प्रति और उसके पांचों पांडवों के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा स्नेह है और वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें। उसे ये बात भी पता थी, ये बात भी उसे शो कर रही थी। साथ ही साथ इस श्लोका में जो दुर्योधन है वो अपना भय भी शो कर रहा है, कि उसका भय दिख रहा है, कि वो अपना भय शो कर रहा है। और भय किस तरीके से शो कर रहा है वो, कि हम देखें तो इसमें भय ये हो रहा था कि जब ये होने वाला था तो उससे पहले क्या हुआ, जब भीष्म देव से वो कंसर्न करने गया इस बारे में, तो भीष्म देव ने कहा कि मैं पांडवों को छूंगा भी नहीं, लेकिन मैं प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। वहीं दूसरी ओर जो भीमसेन थे, भीमसेन ने क्या कहा कि मैं तो 100 के 100 कौरवों का वध करूंगा। तो इसमें क्या है, दृढ़ निश्चय हम देख सकते हैं। जो दृढ़ निश्चय है वहाँ एक तरफ जो हमारे भीष्म पिता हैं वो कह रहे हैं कि मैं छूंगा भी नहीं, वहीं दूसरी ओर जो भीम है वो कह रहे हैं मैं 100 के 100 कौरवों का वध कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें जो दृढ़ निश्चय है वो भीम का वो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, कि भीम जो है वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय उनका है कि वो शीघ्र ही कौरवों का वध कर देंगे। लेकिन वहीं अगर उनकी तरफ की बात करें तो भीष्म देव ने तो पहले ही कह दिया कि मैं पांडवों को छूंगा भी नहीं। तो इसको देखते हुए जो दुर्योधन है वो थोड़ा भयभीत भी हो रहा है कि उस साइड का जो दृढ़ निश्चय वो इतना हरि प्रभु जी
चीजें हरे कृष्णा। मारने ही आ रहे हैं, वध करने ही हरे आए जा प्रभु। रहे हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें तो हमारे भीष्म पिता तो ऐसा कह रहे हैं कि वो तो हमें छुएंगे भी नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस क्लियर है? तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार जो दुर्योधन था वो इसमें कंपैरिजन कर रहा था कि यहाँ के सेनानायक और पांडवों की सेनानायक में कैसे कंपैरिजन कर रहा था। साथ ही साथ उसका जो भय था वो भी दिख रहा था कि किस प्रकार जो पांडु थे, वहाँ भीम था, उसका कैसे दृढ़ निश्चय था, साथ ही साथ जो भीष्म था उनका कैसे दृढ़ निश्चय था। तो उसका जो भय था और जो डर था वो भी साथ के साथ दिख रहा था। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो श्रील प्रभुपाद, हमारे जो बलदेव विद्याभूषण, वो इसको किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं। वो कैसे समझाना चाह रहे हैं कि जो अपरिमेय का वो क्या मतलब बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपरिमेय, मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मच, मतलब टू मच सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। वो कैसे दिखा रहे हैं, जो भीष्म देव हैं उनकी वो ग्लोरीज कर रहे हैं कि भीष्म देव क्या है, भीष्म देव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। बोलते हैं जो भीष्म देव हैं वो 25,000 अर्जुन की शक्ति के बराबर है। मतलब 25,000 अर्जुन होंगे तब जाके भीष्म देव का कंपटीशन दे पाएंगे। जो भीष्म देव 25,000 अर्जुन। और अगर हम पांडु में देखा जाए तो पांडु में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? अर्जुन था। और 25,000 अर्जुन के बल के बराबर भीष्म देव का बल है। तो उस तरीके से बताने की बहुत ही ज्यादा बलवान है भीष्म देव, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, सारी अस्त्र शस्त्र की सारी नॉलेज उन्हें है। और साथ ही साथ क्या है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब मोर देन सफिशिएंट। इतना ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा युद्धों का उनका एक्सपीरियंस है। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब उन्हें बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा, मतलब शस्त्र का ज्ञान हो, अस्त्र का ज्ञान हो, कैसे फाइट करी जाती है और ज्ञान, अलग अलग चीजों का ज्ञान उन्हें बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ ये भी था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या था, उनके मन में पांडवों के प्रति एक प्रेम था, एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो हमेशा से ही रहा है, बचपन से ही उन पांडवों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। साथ ही साथ इसे देखते हुए वो क्या सोचता था कि दुर्योधन की जो हमारी फाइट हो रही है उसमें जो हमारे भीष्म देव उनका क्या शत्रुओं के प्रति क्या है, भाव उत्पन्न हो रहा है, शत्रुओं के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई किसी युद्ध में शत्रुओं के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने में तो युद्ध कैसे ही जीत सकते हैं। साथ ही साथ जो दुर्योधन था वो डिलेमा में भी दिख रहा है इसमें, कि वो डिलेमा में भी है, कि वो कंफ्यूज है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। क्योंकि युद्ध में अगर हम देखें तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो जीतना, या तो जीत, या तो हार। तो वो इसमें भी बहुत कंफ्यूज है कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। इसमें भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चला हुआ है। लेकिन वो क्या कहता है कि मेरे साथ भीष्म देव हैं, भीष्म देव होंगे तो मेरी जो विजय है वो निश्चित होगी ही होगी। उसका मन जो कैसा है, मन डगमगा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, कुछ ऐसा अच्छा होगा या नहीं हो। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो अर्जुन था, अगर हम देखें जो अर्जुन था वो किसके लिए फाइट कर रहा था, किसके लिए लड़ रहा था। जब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन से हुआ तो तदो युद्धा युद्धस्ता, तो अर्जुन जो था वो किसके लिए लड़ रहा था, अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ रहा था। अर्जुन अपने लिए नहीं लड़ रहा था। अर्जुन जब उससे पूछा गया कि करो, तो अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या कहा, तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे लिए युद्ध करो। लेकिन वहीं जो दुर्योधन था वो किसके लिए लड़ रहा था,
वो भौतिक संप्रदाय के लिए, भौतिक शक्ति के लिए, भौतिक वैभव के लिए लड़ रहा था। अर्जुन जो था, अर्जुन अपने शस्त्र को क्या समझ रहा था, उसके शस्त्र कौन है, उसके भगवान है। जब फाइट होने वाली थी, जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए थे कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास जब गए कृष्ण से हेल्प मांगने युद्ध में, तो कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। एक तो है कि आप मेरी नारायणी सेना को ले जाओ, दूसरा कि मुझे चूज कर लो। तो जो दुर्योधन था वो सोचने लगा, अगर अर्जुन ने नारायणी सेना ले ली तो मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा, मैं कुछ भी यहाँ से नहीं लूंगा। लेकिन जो अर्जुन था, अर्जुन तो क्या सोचा, अर्जुन तो जानता है वो भगवान, वो जानता है वो भगवान से बहुत प्रेम करता है। तो अर्जुन ने पहले ही चांस में क्या किया, कृष्ण को चूज किया। जब कृष्ण को चूज करने लगे तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो जब ऐसा बोला तो फिर भी अर्जुन कह रहा था कि नहीं, मुझे तो आप ही को चूज करना। तो कृष्ण बोलने लगे कि मुझे चूज करके क्या करोगे, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कहने लगा कि प्रभु आपके शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके दास हैं, आप हमारे प्रभु हैं, हम लड़ेंगे, आप नहीं। तो साथ ही साथ अर्जुन अपना दास भाव भी इसमें दिखा रहा है, अपना प्रेम भी दिखा रहा है कि प्रभु है तो प्रभु की हम सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। प्रभु अगर मेरे साथ होंगे तो मुझे ऐसा नहीं है कि प्रभु से फाइट करना नहीं, प्रभु के साथ मेरे साथ होंगे तो मुझे प्रभु का प्रेम मिलेगा, प्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं दूसरी जो युधिष्ठिर था उसे तो शस्त्र चाहिए थे कि उसे शस्त्र मिल जाए, और शस्त्र की ज्यादा से पूरी नारायणी सेवा। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया तो सेकंड ऑप्शन नारायणी सेना किसको मिली, दुर्योधन को। तो साथ ही साथ जब उसे नारायणी सेना मिली तो उसे ये लगता था कि वो नारायणी सेना से वहां से जीत सकता है। नारायणी सेना अब उसके पास आ गई है तो वो नारायणी सेना को लड़के अपने युद्ध को, महाभारत जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध को जीत जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि इसकी दूसरी तरफ कौन है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। कृष्ण जहाँ उपस्थित होंगे विजय भी वहीं पहुंच जाएगी। जितनी भी विजय थी वो वहां पे कोई भी युद्ध हो, अगर कृष्ण किसी की तरफ है तो विजय तो उसी की होगी जिस तरफ भगवान होंगे। जिस तरफ भगवान होंगे, जिस तरफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण होंगे, उसी तरफ उनकी सारी शक्तियां होंगी, और जहाँ कृष्ण वहां उनकी सारी शक्तियां, विजय भी उसी तरफ आ जाएगी। तो इस प्रकार इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो दुर्योधन है वो कैसे कंपटीशन दिखा रहा है कि जो मेरे और मेरे भी जो सेना नायक हैं भीष्म पिता और जो भीम है उनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और भीष्म के इतने ज्ञानी होने के साथ, इतने एक्सपीरियंस होने के साथ मेरी विजय निश्चित है। तो हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 1.11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भावान्तः सर्वैव हि। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अयनेषु मोर्चे में, चा भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताम स्थित, भीष्म पितामह की, एव निश्चित ही, सहे अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भावन्तु आप, सर्व सबके सब, एव ही निश्चित ही। भावार्थ, अतएव सेनाव्यूह मैं अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी सहायता दें। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद, ऐसी विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझें कि उनके कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उनसे बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महात्मा योद्धा हैं, किंतु अब वह वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से
उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस अवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्णतः विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यदि युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा की थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन ने पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन को पांडु के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उस तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा में के अवसर पर किया था। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन अपनी कूटनीति का, अपनी राजनीति का जो उसका एक्सपीरियंस है उसको शो कर रहा है कि किस प्रकार वो बुद्धिमान, किस प्रकार वो राजनीतिक कूटनीति करता है। जब वो बताने लगा, भीष्मदेव की प्रशंसा करने लगा, तो उसने देखने लगा कि जो बाकी जो सेना नायक थे, बाकी जो योद्धा थे, उनका जो मोरल था वो थोड़ा क्या डाउन होने लगा हो, या थोड़ा वो अपने आप को थोड़ा निचला ना समझने लगे। और वो युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम युद्ध से बोलते हैं, अगर कोई सेना नायक या सेना युद्ध से पहले ही हार मान लेते तो उसका युद्ध में जीतना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही सोचते हुए दुर्योधन ने क्या सोचा कि अगर ऐसा ना हो कि अगर ये सब खुद को अपना कम समझने लगेंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो वो क्या बोलने लगा दुर्योधन कि हम सबको क्या करना है, भले ही हमारे जो पितामह हैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो वृद्ध हो चुके हैं। तो क्या करना है, हम सबको चारों ओर से उन्हें घेरे रखना है। साथ ही साथ चारों ओर से घेरे रखने का उनमें एक और भी रीजन था कि जब युद्ध होने वाला था तो जो हमारे भीष्मदेव थे उन्होंने शपथ ली थी, अगर श्रीखंडी वहां आ जाएगा तो वो सारे शस्त्र त्याग देंगे। तो इसको सोचते हुए भी वो उसने क्या किया कि व्यू को रचना किया, क्योंकि अगर श्रीखंडी भीष्मदेव के सामने आएगा तो भीष्मदेव युद्ध छोड़ देंगे। तो वो ये भी चाहता था कि श्रीखंडी किसी भी तरीके से भीष्मदेव के सामने ना आ पाए। तो इसके लिए भी उसने व्यू की रचना की। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था जितने भी सेना नायक है उनका बल बना रहे, सब उत्सित रहे और अपना 100 से 100% दे ताकि उसकी युद्ध में विजयी हो। साथ ही साथ तो उसे ये भी पता था कि उसकी जो विजय है उसका सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं, एक भीष्मदेव और एक द्रोणाचार्य। अगर ये 2 उसके साथ रहेंगे तो उसकी विजय निश्चित ही वो विजय हो जाएगा, क्योंकि भीष्मदेव के ज्यादा बलवान, भीष्मदेव से ज्यादा शक्तिशाली उस समय और कोई नहीं था, सिवाय जितने भी पांडु थे उन सबसे ज्यादा कौरव थे, और जितने भी सेना नायक थे उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारे कौन थे, भीष्मदेव। तो उनका कंपैरिजन का कोई था ही नहीं। साथ ही साथ हमारे द्रोणाचार्य बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सुंदर तरीके से व्यू की रचना करने वाले उनके गुरु भी वहां उपस्थित थे। वो सोच रहा था कि अगर ये दोनों व्यक्ति मेरे साथ रहेंगे, मेरे पाले में रहेंगे, तो मेरी विजय शीघ्र ही, बिल्कुल ही मेरी विजय होगी। साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि इन दोनों के ही मन में पांडुओं के प्रति, अर्जुन के प्रति क्या है, एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक स्नेह भाव है। लेकिन जब ऐसा वो सोचने लगा तो उसने सोचा कि जब क्या हुआ, जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो तब भी जो हमारे भीष्मदेव थे और दोनों चाहते वो वहां उपस्थित थे। और उपस्थित होने के बावजूद जब द्रौपदी ने उनसे हेल्प मांगा, कहा कि मुझे न्याय चाहिए और उनसे हेल्प की भीख मांगी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया था। तो जब उसने ये सोचा कि जब उस दुष्ट पीड़ा में जब उन्होंने हेल्प नहीं किया, जब उस पीड़ा में उसने आके सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें तो वो हेल्प करेंगे नहीं। इसमें उसे था कि अब ये तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इसको सोचते हुए वो सोचने लगा कि और कि जो भीष्मदेव हैं वो जिस तरह से उन्होंने तब ये इग्नोर किया था, उन्होंने क्या किया, जब द्रौपदी उनसे भीख मांगी था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ध्यान, मतलब भले ही उनके सामने वो कर रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया,
राजगद्दी को फॉलो किया। मतलब बोलते हैं राजा होने का लाभ। दुर्योधन को क्या था, राजगद्दी का लाभ प्राप्त हो रहा था। क्या लाभ प्राप्त हो रहा था कि जो भीष्म पिता थे और उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा था, राजगद्दी को वो हमेशा फॉलो करेंगे, जो राजगद्दी पे होगा वो उसी को फॉलो करेंगे। तो इसका क्या मिल रहा था, उसे लाभ मिल रहा था। तो वो यही सोच रहा कि जब दुर्पीड़ा हुई तब उन्होंने हेल्प नहीं किया, तो अभी भी वो अपने स्नेह को कैसे त्याग देंगे। जैसे कि उस समय उन्होंने उस पीड़ा को होते हुए करने दिया, जो जब वो क्रिया कर रहे थे, चीरहरण कर रहे थे, उसको करने दिया। उसी प्रकार जो उनका स्नेह है पांडवों के प्रति, अर्जुन के प्रति, उसको वो त्याग देंगे। जब वो उसे त्याग देंगे तो विजय होने की ही होगी। साथ ही साथ वो चाहता था कि वो सबको मोटिवेट करे। जैसा कि देखते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी, राजा बनने की क्वालिटी उसमें पूरी दिखा रहा था वो, कि किस प्रकार वो राजा बन सकता है। जो लीडर होता है वो सबको मैनेज करके वो चलता है। वो ये देख रहा था कि अब मैंने भीष्म पिता की तो बड़ाई कर दी, लेकिन जो बाकी सेनापति हैं उनको थोड़ा लो ना फील हो रहा हो। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि बाकियों को भी मोटिवेट करता हूँ। बाकियों को मोटिवेट करने के लिए वो कहने लगा कि आप सबको भीष्मदेव की रक्षा करनी है, चारों तरफ से भीष्मदेव को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी भीष्मदेव के नजदीक आ ना सके, कि कोई भीष्मदेव कहीं शस्त्र कर रहे हैं, किसी सेना को मार रहे हैं और साथ ही साथ पीछे से कोई वार कर दे, पीछे से वार करके कोई भीष्मदेव का वध कर दे। और उसे पता था कि अगर भीष्मदेव नहीं रहे, भीष्मदेव वहां से उपस्थित होगा या भीष्मदेव की मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश, तो उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी विजय नहीं हो सकती। किसी भी कोई कारण ही नहीं कि उसकी वो विजय हो पाए। अगर भीष्मदेव नहीं रहे तो उसकी विजय का जितना भी रिजल्ट है वो सब वेस्ट हो जाएगा, और उसकी विजय क्या हो जाएगी, वो हार जाएगा अगर भीष्मदेव वहां से चले गए। जैसा कि हमने देखा ही था कि जैसे भीष्मदेव की मृत्यु हुई और उसी के बाद ही क्या हुआ, दुर्योधन का वध हुआ, जितने भी कुरु थे सबका अंत हुआ। तो इस प्रकार दोनों श्लोकों में जो दुर्योधन है वो पहले तो अपना डर शो कर रहा है कि किस प्रकार वो डर रहा है, साथ ही साथ वो कंपैरिजन शो कर रहा है कि किस प्रकार की हमारी तरफ तो अपने भीष्म पिता, उनकी तरफ कौन है, सिर्फ भीमसेन है, बाकी किसी को तो वो देख ही नहीं रहा। दूसरी में दिखा रहा है कि जब उसने सबका तारीफ किया, भीष्म पिता का बहुत अच्छे से ग्लोरीज गाया, तो ग्लोरीज गाते हुए उसने ये भी सोचा कि अगर ऐसा ना हो कि ग्लोरीज गाते हुए जो मेरे अन्य सेनापति हैं, अन्य सेना नायक हैं, वो खुद को लो ना समझ लेंगे, कमजोर ना समझ लेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, कूटनीति दिखाते हुए अपनी, तो भी जो दुर्योधन था वो बहुत ही ज्यादा कूटनीतिक था, बहुत ही ज्यादा कूटनीति वाले कार्य करता था, और बहुत ही ज्यादा प्लानिंग, बहुत ही ज्यादा ऐसे जो राजनीतिक होते हैं ना, राजनीतिक जो होते हैं बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करके, कूटनीति करके कार्य करते हैं। तो ऐसे जो दुर्योधन था वो भी ऐसी कार्य करता था। तो उसको शो करते हुए उसने क्या किया, बाकी जो उसके सेना नायक थे उनको भी मोटिवेट किया कि वो भी मोटिवेट रहें, और सुंदर तरीके से जब युद्ध प्रारंभ होने के साथ सब अपना 100 से 100% दें। तो इसी के साथ हम इसको यहाँ विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आप सबका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो इन दो श्लोकों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इतना शक्ति था तब भी वो क्यों घबरा रहा था, डर रहा था प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रणाम। जी प्रभु जी। दुर्योधन ये देख कर डर रहा था कि पहले तो जो भीष्म पिता थे ना, वो मतलब जो पांडु पुत्र थे वो उनसे ज्यादा प्रेम करते थे,
पांडु पुत्र अर्जुन जितने भी पांचों पांडव थे तो उनसे उनका ज्यादा स्नेह था। तो भीष्म जो दुर्योधन था उसके मन में डर था ऐसा ना हो कि जब प्रेम होता है ना, जब किसी से आप प्रेम करते हो तो प्रेमवश हम झुक ही जाते हैं। कोई कितना भी गलत कार्य करे हम उसके आगे झुक ही जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी को प्रेमवश में होता है ना, प्रेम में हम झुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो उसे ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भीष्म पिता स्नेह में आके जो युद्ध है उसमें कमजोर पड़ जाए या युद्ध अच्छे से न लड़े हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पांडवों को छूंगा भी नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पांडवों को छूंगा नहीं। तो उसे ये डर था कि युद्ध में जो भीष्म पिता है वो कमजोर न पड़ जाए। और साथ ही साथ जो द्रोणाचार्य थे उनका भी प्रेम था, वो भी जो पांडु थे उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो दोनों के ही स्नेह के कारण से थोड़ा भयभीत लग रहा था कि क्योंकि उन दोनों की जीत का जो मेन कारण था, दुर्योधन की जीत का जो मेन जो पॉइंट था, मेन जो लक्ष्य था वो क्या था, दुर्योधन की जीत का लक्ष्य टिका था हमारे भीष्म पिता उनके गुरु पे। अगर भीष्म पिता ही नहीं रहे, क्योंकि उस समय और उस युद्ध स्थल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो भीष्म ही थे। भले ही वहां पर कृष्ण उपस्थित थे, कृष्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन कृष्ण ने तो कहा था कि मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तो जो दुर्योधन था वो क्या था, वो कृष्ण को मतलब काउंट ही नहीं करता था, कृष्ण को देखता ही नहीं था कि कृष्ण भी वहां उपस्थित हैं। तो कृष्ण को किसी भी तरीके से काउंट कर ही नहीं रहा था। इस वजह से जो दुर्योधन था वो थोड़ा भयभीत था कि अगर वो स्नेह में आके उन्होंने युद्ध में कमजोर हो गए और ऐसा कुछ हो गया तो हमारी हार हो जाएगी, और हमारी हार हो जाएगी तो अर्जुन की जीत हो जाएगी, और जो अर्जुन है या जो युधिष्ठिर महाराज है वो वहां के राजा बन जाएंगे, उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। जी प्रभु जी। तो किसी को कोई कुछ ऐड करना हो इसमें या कुछ त्रुटि हुई हो तो वो बता सकता है, या कुछ त्रुटि हुई हो तो उसे के लिए माफी करे, कुछ गलती हो गई और कुछ उसे लग रहा हो कि हाँ ये कुछ कमी रह गई है तो वो उसे ऐड भी कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ ऐड कर सकता हूँ प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है। जैसे दुर्योधन के मन में डर था कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन वहीं अर्जुन पूरे दिन निश्चित में था कि मैं ये युद्ध को जीतना ही है। ऐसे हम लोग भी माला करते हैं तो हमेशा हम लोग के निश्चय नहीं रहता कि हम लोग माला कर पाए कि ना कर पाए, कर रहे हैं कि आगे आगे क्या होगा, उन्नति होगा कि नहीं होगा, ये हमारे मन में हमेशा चलता ही रहता है दुर्योधन की तरह। लेकिन कृष्ण हमेशा निश्चित अपने दिन निश्चय पे रहता था। एक दिन जब वो उनके गुरु जी महाराज का क्या नाम था प्रभु जी? अर्जुन का भी जो द्रोणाचार्य प्रभु जी, द्रोणाचार्य। हाँ द्रोणाचार्य जी प्रभु जी, द्रोणाचार्य। उनने जब एक हरे पेड़ पे एक सुगा बैठा है, वो उनको सब कोई को बुलाया जितने योद्धा थे, उनको बोले कि इस पे निशाना लगाओ, देखो वहाँ कुछ दिख रहा है। सब कोई आए, कहीं कहीं पेड़ दिख रहा है, कोई सुगा में तोता बता रहे थे कि तोता दिख रहा है। लेकिन अर्जुन बोला कि मैं उस पेड़ पे एक सुगा दिख रही है और तो तोता दिख रही है, तोता के जो आंख है वो सीधा दिख रही है। इस तरह उन्होंने दिन निश्चय रखे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो किसी का और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। हरि प्रभु जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए। और आप लोगों को कोई प्रश्न है हरि प्रभु जी से तो प्रश्न पूछिए प्लीज, कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। आगे बताइए प्रभु जी, हम माला करते हैं मन नहीं लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी। जैसे कि ना माला करते हैं तो माला में जैसे मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? जनरली क्या होता है ना माता जी, हम पैदाइशी तो भक्त होते नहीं हैं, धीरे धीरे भक्ति में जुड़ रहे होते हैं, तो हमारे कलमश जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं।
तो धीरे 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 हम कल्मशों का नाश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम अच्छे से जप रहे हैं या नहीं जप रहे हैं, सुन सुन के जप रहे हैं या नहीं जप रहे। जैसा कि श्यामानंद प्रभु जपाटक में बताते हैं और 9 कुंजों में भी है कि हम जब जप रहे हैं तो हमें ऐसे जपना है कि हमें हर एक शब्द पे फोकस करना है। जैसे हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते वक्त जितने भी 16 शब्द हैं वो शब्द हम सुने और सबको अच्छे से ध्यान पूर्वक सुने। तो अगर हम ये ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। साथ ही साथ प्रभु जी बोलते हैं कि अगर हमें नाम में और टेस्ट उपलब्ध करना है या हमारा मन ऐसा नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, नाम की ग्लोरी सुननी चाहिए, नाम के बारे में सुनना चाहिए। उसके लिए सबसे सुंदर रहता है कि अगर हम सुबह सुबह जपाटॉक सुनेंगे तो हमारे नाम के प्रति आसक्ति और बढ़ेगी, और जब हम नाम के प्रति सुनने लगेंगे तो हमारी आसक्ति भी बढ़ने लगेगी, प्रेम भी बढ़ने लगेगा। और जो हमारा मन होना है, जैसे कि अगर आप देखें तो अगर आप सुबह सुबह जब करते हैं, जब हम तो सुबह सुबह जब करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से जब होने लगता है, बहुत अच्छा जब होने लगता है। जैसे कि होता है ना तमोगुण रजोगुण, तो इफेक्ट पड़ता है कि हम किस में जप कर रहे हैं, सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में। और सबसे बेस्ट टाइम नाम को जपने के लिए होता है सतोगुण। तो हमें कोशिश करना है कि हम सतोगुण में जपें और ब्रह्म मुहूर्त में अगर जप सकते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। और उस नाम की हम सुंदर तरीके से नाम की शक्तियों का, नाम के प्रेम को हम अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो शीघ्र ही शीघ्र आप उसकी जो आपकी समस्या हो रही है उसका समाधान आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर, आपके मुखारविंद से बहुत सुंदर लगा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो जपा हम लोग करते हैं, तो वैसे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे प्रभु श्यामानंद प्रभु जी और राधा श्याम सुंदर प्रभु जी जपा करते हैं, पूरी कोशिश जपा कर पाए। तो बस यही कोशिश रहती है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। क्या प्रभु जी ये हो सकता है? यस माता जी, बिल्कुल हो सकता है। बस आप सुबह जपते रहिए और सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं एक लेक्चर में सुन रहा था तो श्याम प्रभु बता रहे थे कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 6 महीने तक दृढ़ निश्चय के साथ जप कर लेंगे, तो बोलते हैं कि अगर हम 6 महीने दृढ़ निश्चय के संग फोकस करते हुए बिना डगमगाए अगर नाम जप करेंगे तो दीक्षा के बाद 6 महीने में हम शुद्ध नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में दृढ़ निश्चय के साथ। की आवाज बहुत कम है प्रभु जी, बहुत ही कम आवाज है। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब ठीक है। तो जैसा कि प्रभु जी बताते हैं कि हम सुबह अगर लग के 6 महीने तक अगर जप करेंगे तो हम शुद्ध नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पॉसिबल है माता जी, बिल्कुल पॉसिबल है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बस हमारी यही कोशिश रहती है कि जैसे प्रभु जी लोग जपा करते हैं, बहुत सुंदर जपा करते हैं। जब वो जपा करने लगते हैं ना तो लगता है कि सब कुछ एकदम बिल्कुल शांत मन से एकदम सुनते रहे। प्रभु जी यही कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसे ही अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस प्रभु जी कृपा करिएगा आप सब लोग कि हम लोग ऐसे ही मतलब जपा कर पाए भगवान का, गुरु महाराज की खुशी के लिए, प्रभु जी की खुशी के लिए हम लोग कर पाए। बस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो किसी को और कोई प्रश्न, कोई डाउट हो या कुछ ऐड करना चाहता हो तो कर सकता है।
तो प्रभु जी हम क्लास को विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ये सरी प्रभु, और कोई प्रश्न नहीं है तो आप समाप्त कर सकते हैं, ओके है ना? प्रभु जी, ओके प्रभु जी, यस प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर आपके प्रयास है, और आप यस सबसे भी प्रभु जी, रिक्वेस्ट आप सबके आशीर्वाद है। सुनते रहिए। या हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।